हाय एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी वाला। हम एवोल्यूशन डिस्कस कर रहे थे और एवोल्यूशन में भी हम बात कर रहे थे प्री डार्विनियन एवोल्यूशन की। हमने थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन देखी थी जो कि फादर सुरेश ने दी थी। आज हम ग्रीक थ्योरीज की बात करेंगे। प्री डार्विनियन एवोल्यूशन में हम ग्रीक फिलोसोफर की थ्योरीज देखेंगे कि उन्होंने एवोल्यूशन के बारे में क्या कह रखा है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोर मेन ग्रीक फिलोसोफर, थेल्स, एनेक्सिमेंडर और उसके साथ एनेक्सिमेंस और ज़ेनोफन के इन फोर ग्रीक फिलोसोफर ने एवोल्यूशन के बारे में क्या कहा है। लेकिन उससे पहले आप एक बात याद रखिएगा कि जितने भी ग्रीक फिलोसोफर हैं, इनका जो कॉन्सेप्ट है ऑरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में, वो दो चीजों के ऊपर है। ये उनके ऊपर स्ट्रॉन्ग बिलीव करते हैं। एक ये कि ये कहते हैं कि जो ऑरिजिन हुआ है लाइफ का वो स्पॉन्टेनियस है, नंबर वन। और दूसरा ये कहते हैं कि एक्चुअली एबायोजेनेसिस है, कि जो लाइफ है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये नॉन लिविंग चीजों से क्या बनी है। तो एक बात आपने याद रखनी है। बाकी हम देखते हैं कि इनका लाइफ के ओरिजिन के बारे में क्या ख्याल है। अगर हम बात करें सबसे पहले तो हमारे पास है थेल्स। ये ग्रीक फिलोसोफर है। ये एक थ्योरी प्रपोज करते हैं और वो है थ्योरी ऑफ एक्वाटिक ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो सिंपल सी थ्योरी है, नाम से भी ज़ाहिर है। ये कहते हैं कि जो लाइफ का जो ओरिजिन है वो वाटर से हुआ है, और स्पेशली कौन सा वाटर, स्पेशली मराइन वाटर, यानी ओशियन से लाइफ का क्या हुआ है, ओरिजिन हुआ है। वो तो वाटर से है लेकिन ओशन उसमें भी क्या है, मेराइन वाटर। ये कहते हैं कि से फॉर एग्जांपल अगर ये एक एक्वेटिक बॉडी है, से फॉर एग्जांपल ओशियन है, यहां से क्या हुई है, लाइफ ओरिजिनेट हुई है और फिर इसकी एवोल्यूशन होते होते फिर हमारे पास लैंड के अंदर और बहुत सारी लिविंग फॉर्म्स आ गई है। तो ये इसकी क्या है, सिंपल थ्योरी है। अगर हम इसको देखें तो ये किसके ऊपर बिलीव कर रहे हैं, ए बायोजेनेसिस के ऊपर, कि नॉन लिविंग है और जिसमें नॉन लिविंग सोर्स क्या है, वाटर है, उससे क्या बन गया है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये पहला ग्रीक फिलोसोफर है जो एवोल्यूशन के बारे में ये कॉन्सेप्ट देता है। अगर हम दूसरे की बात करें, एनेक्सिमेंडर, ये कुछ बातें कहता है। हम अगर इसको देखें तो ये एक जो है, ये इंपॉर्टेंट बात ये कहता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो जिस चीज से बने हैं वापस उसी चीज में जाएंगे। जैसे जैसे हम लोग कहते हैं कि हम मट्टी से बने हुए हैं और मट्टी में ही चले जाएंगे। तो एक बात इसके अंदर ये है कि एनेक्सिमेंडर बोलते हैं कि जो लाइफ का ओरिजिन हुआ है वो मड से हुआ है, और मड में ये नील रिवर को इंपॉर्टेंस देते हैं बहुत ज्यादा। ये कहते हैं कि जो मड है नाइल रिवर की, उससे लाइफ का ओरिजिन हुआ है। और फिर जब वो मट्टी खुश्क हुई है, ड्राइड हो गई थी, तो फिर उससे जो हमारे पास प्लांट्स और एनिमल हुए हैं। लेकिन आखिर में ये बात कहते हैं कि ये बात दुरुस्त है कि जो हमारे पास एवोल्यूशन हुआ है, सिंपल फॉर्म से आगे प्रोसीड हुए हैं कौन से, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। तो ये एलेक्जेंडर की जो थ्योरी है, ये मेन जो है ये कॉन्सेप्ट है। ये कहते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म अराइज फ्रॉम प्रीमोर्डियल फ्लूइड। इस प्रीमोर्डियल फ्लूइड को वो स्लाइम का नाम भी देते हैं कि प्रीमोर्डियल फ्लूइड है विच दे अल्टीमेटली रिटर्न, के लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रीमोर्डियल फ्लूइड से बने हैं और फिर उसी में ही चले जाएंगे, यानी उसी में ही वो वापस जाएंगे। जिस चीज से बने हैं उसी में ही क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये एक बात कहता है। He believed that mud of Nile River could give rise to, ये कहता है कि जो मड है नाइल रिवर की, ये क्या क्या चीज बनाती है, स्नैक, इससे स्नैक बने हैं, उसके साथ फ्रॉग और क्रोकोडाइल। ये चीजें जो है ये नाइल रिवर की मड से बनी है। और फिर कहता है कि जब यही मड, when this mud dried, वो क्या बनाएगी, प्लांट्स एंड एनिमल, के इसी मिट्टी के खुश्क होने से फिर क्या बनेंगे, प्लांट्स और एनिमल बनेंगे। He also proposed that man himself was first shaped like a fish, कि जो ह्यूमन है, जो इंसान है, इसकी पहले शेप मछली की तरह थी। वो पानी में रह रहे थे
और फिर जब वहां का पानी खुश्क हुआ है तो अब उन्होंने सोचा कि अब यहाँ तो फिन का काम नहीं है, तो फिर उन्होंने क्या किया, लेग्स डेवलप कर दिए। ये एनेक्सिमेंडर का क्या कंसेप्ट था कि जो एक्चुअली पहले ह्यूमन की जो शेप थी वो मछली की तरह थी। इसके साथ ये कहता है कि जो सिंपलर फॉर्म्स हैं गिव राइज टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म, कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म आती हैं वो कहां से आती हैं, सिंपलर फॉर्म से। अब एनेक्सिमेंडर के जो स्पोर्टर थे, यानी आगे जाके जो हम और ग्रीक फिलोसोफर डिस्कस करेंगे वो भी इसको सपोर्ट करते हैं, और उसमें सबसे जो अहम नाम है वो प्लेटो है। प्लेटो भी इसको सपोर्ट करते हैं, अरिस्टोटल भी इसको सपोर्ट करते हैं, और इसके साथ साथ वैन हॉलमेंट इसको ये भी सपोर्ट, ये जो वैन हॉलमेंट है ये स्ट्रॉन्ग बिलीव करता है स्पॉन्टेनियस ओरिजिन के ऊपर। तो ये तीन जो हमारे पास फिलोसोफर हैं ये भी इसी के ऊपर, ये जो एनेक्सिमेंडर कहता है कि जो मड है नाइल रिवर की, इससे लाइफ का ओरिजिन हुआ है, तो ये इस चीज को सपोर्ट करते हैं। अब अगर हम एनेक्सिमेंडर को देखें, ये भी उन्हीं दो चीजों के ऊपर कि जो लाइफ का ओरिजिन हुआ है वो स्पॉन्टेनियस है, अब आप देख रहे हैं, और दूसरा ये कहता है कि ए बायोजेनेसिस हुई है, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म आए हैं वो किससे आए हैं, नॉन लिविंग से, और यहाँ सोर्स जो है वो हमारे पास मड है। और ये फिर नाइल रिवर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दें कि वो कहता है कि ये दरिया नील की जो मिट्टी है उससे इनका क्या है, हुआ है ओरिजिन। अगर हम तीसरे ग्रीक फिलोसोफर की बात करें तो ये हमारे पास है एनेक्सिमेंस। जो पहला था वो था एनेक्सिमेंडर, अब हमारे पास है एनेक्सिमेन। इसकी सिंपल थ्योरी है और सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये कहता है कि जो लाइफ का जो ओरिजिन है वो एयर से है, एयर। तो अब इसका मतलब ये है कि जो अकॉर्डिंग टू एनेक्सिमेंस के जो सोर्स है लाइफ का वो एयर है। इसका मतलब फिर ये हुआ कि जो एनेक्सिमन है ये भी सपोर्ट करते हैं या बिलीवर है थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस के। और यहाँ जो हमारे पास ए बायोजेनेसिस यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिससे जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट हो रहे हैं, वो हमारे पास क्या है, एयर है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है एनेक्सिमेंस। इसके बाद जीनोफेंस। जीनोफेंस जो है ये पहली बार ये कुछ अलग सोचते हैं और ये हमें फॉसिल्स के बारे में बताते हैं। ये कहते हैं कि फॉसिल जो है ये एक्चुअली हमारे पास रेमिनेंट्स हैं किसके, एनिमल और प्लांट्स के। ये कहते हैं कि अगर कुछ एनिमल है वो उनकी डेथ हो जाए तो कुछ अरसे के बाद जो उनका जो मेजर पार्ट्स होगा उनकी बॉडी का वो डिकम्पोज हो जाएगा और कुछ जो पार्ट है वो रह जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेमिनेंट्स। और अगर हजारों साल के बाद वो चीज अगर हमें मिले, रेमिनेंट्स मिले, तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, फॉसिल्स बोलेंगे। तो यही बात कहते हैं रिनोफेंस के फॉसिल्स आर रेमिनेंट्स। रेमिनेंट्स का मतलब होता है रिमेनिंग पार्ट्स, रिमेनिंग पार्ट्स किसके, प्लांट्स और एनिमल के। और अगर यही रिमेनिंग पार्ट्स अगर हजारों साल बाद मिलता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फॉसिल्स बोलते हैं। ये कहता है कि अगर ड्राई लैंड के ऊपर इनको कुछ फॉसिल्स मिले थे फिशेस के, तो ये कहता है कि ये बहुत पहले यहाँ पानी था, यहाँ हो सकता है कि ओशियन हो और फिर वो ड्राई अप हो गया हो और उस ओशियन में लाइफ का ओरिजिन हुआ हो। अब चूंकि ये जगह ड्राई अप हो गई है तो इसमें जो हमें फॉसिल्स मिल रहे हैं, तो ये चीज इंडिकेट करती है कि लाइफ का जो ओरिजिन है वो कहां से हुआ है, पानी से हुआ है, वाटर से हुआ है। और हमारे पास इसका ये क्या सबूत है कि यहाँ में ये फॉसिल्स मिले हैं। देखिए क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू हिम एग्जिस्टेंस ऑफ फॉसिल्स ऑफ मराइन एनिमल। मराइन एनिमल से हमारी क्या मुराद है कि उनको जो फॉसिल्स मिले थे, उसने जो देखे थे वो फिशेस के थे, और वो उसको कहां मिले थे, इन ड्राई लैंड। तो वो कहता है कि यहाँ हो सकता है कि पहले पानी हो और ये मछलियां जो इधर रहती हो, अब चूंकि ये ड्राई हो चुका है तो अब इसलिए ये हमें फॉसिल्स यहाँ मिल रहे हैं। इंडिकेट्स दैट द ड्राई लैंड वाज वंस अंडर द सी। ये जो ड्राई लैंड है ये पहले क्या हो सकता है, समंदर हो सकता है। डेड लाइफ ओरिजिनेटेड इन सी। और फिर कहता है कि यही वजह है कि हम कह सकते हैं तो लाइफ का जो ओरिजिन है वो क्या है, सी है, एक्वेटिक है। तो ये हमारे पास क्या थे, 4 ग्रीक फिलोसोफर थे जिन्होंने एवोल्यूशन के बारे में अपना अपना ये कंसेप्ट दिए थे।
नेक्स्ट वीडियो में हम और मजीद ग्रीक प्लस वर्ग की थीरीज देखेंगे कि वो एवोल्यूशन के बारे में क्या कहते हैं। थैंक यू।